448 करोड़ रुपए की लागत, 3.2 किलोमीटर लंबा रनवे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वादा कि यह एयरपोर्ट पूर्वांचल की किस्मत बदल देगा। कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के बहुत से गांव खत्म हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे इतने घर जमीन है, कोई से पता कर लीजिए, हमारे कहीं नहीं है। Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated Kushinagar. कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। Airport in India's northern state of Uttar Pradesh. 20 अक्टूबर 2021 को जब पहली इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ उतरी तो लगा कि कुशीनगर अब दुनिया से जुड़ गया है। लेकिन आज ठीक 3 साल बाद यहाँ उड़ानों का शोर नहीं बल्कि सन्नाटा पसरा है। जहाँ टूरिस्ट होने चाहिए थे वहाँ लोग अपनी फसलें सुखा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेलियर के पीछे की कड़वी सच्चाई का। आखिर क्यों करोड़ों खर्च करने के बाद भी यह एयरपोर्ट 2 साल में ही ठप हो गया? या यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट था? और उन किसानों का क्या जिनकी उपजाऊ जमीन विकास के नाम पर छीन लिया गया? चलिए हकीकत जानते हैं। कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है। पूरे दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा बौद्ध अनुयायी हैं। सरकार का मास्टर प्लान था बौद्धिस्ट सर्किट अगर यहाँ एयरपोर्ट चलता तो थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार से सीधे टूरिस्ट यहाँ आते। इससे विदेशी टूरिज्म 20% तक बढ़ सकता था और हजारों युवाओं को होटल, टैक्सी, गाइड्स की नौकरी मिलती। क्या नाम है भैया आपका? राम जन्म गुप्ता। आपकी भी जमीन गई है एयरपोर्ट में? जी। कितनी जमीन गई है लगभग? 3 कट्ठा हम लोग का शेयर था, वही गया है। और आपके गांव की कितनी जमीन गई है? समथिंग 50 एकड़ हमारे गांव की जमीन गई है, केवल शाहपुर की। और ऐसे 14 गांव पड़ा है एयरपोर्ट के अंदर। बहुत से गांव खत्म हो गए। और कुछ बिरती में मकानें टूटी, अभी इस बीच टूटी हैं। करीब 15-20 दिन पहले टूटी हैं बिरती में मकान है आगे। और लगभग कितने लोगों ने अपनी जमीन दी? हमारे गांव के कम से कम 200 लोगों ने अपना जमीन दिया है। ऐसे आप अपने गांव का सिर्फ हम अपने गांव बता रहे हैं, शाहपुर का। ऐसे मान लीजिए 14 गांव है, सबका गया होगा। कुछ फायदा हुआ अपनी जमीन एयरपोर्ट को देने से? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के। हमें बोला गया था कि विद्यालय खोला जाएगा। आज तक आप कहीं सर्वे करिए, कोई विद्यालय नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे इतने घर जमीन है, कोई से पता कर लीजिए, हमारे कहीं नहीं है। मतलब आपके पास बस ये घर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या फायदा हुआ? जो खेत था वो भी ले लिया। अरे देखिए यहाँ हमारा एयरपोर्ट का वो राउंड में हमारा 12 कट्ठा खेत गया, फिर वो मोड़ पर हमारा 6 कट्ठा गया। इस एयरपोर्ट के लिए शाहपुर जैसे 14 गांवों की लगभग 50 एकड़ उपजाऊ जमीन ली गई। वादे बड़े थे, अस्पताल खुलेंगे, स्कूल बनेंगे और सबको काम मिलेगा। पर जमीनी हकीकत आज न अस्पताल है न स्कूल। एयरपोर्ट के ठीक बगल वाले गांव में आज भी पीने के लिए पानी का नल नहीं, नालियां तक नहीं है। अस्थायी लोग कहते हैं हमारा खेत भी गया, रोजगार भी नहीं मिला और अब हम कहां जाएंगे? दोस्तों सवाल उठता है आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट फेल कैसे हुआ? इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। खराब प्लानिंग। कुशीनगर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं। हाँ, रेलवे स्टेशन है पडरौना में, जो कि काफी यहाँ से दूर है, लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर पड़ेगा। कनेक्टिविटी इतनी खराब है कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पहुँचना एक जंग जैसा है। दूसरे नंबर पर आता है तकनीकी चूक। कोहरे में लैंडिंग के लिए जरूरत होता है ILS सिस्टम, जो कि 2025 तक तैयार ही नहीं है। बिना इसके इंटरनेशनल एयरलाइंस यहाँ आने का रिस्क क्यों लेंगे? और तीसरा सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कुशीनगर का 95% इलाका ग्रामीण है। एयरलाइंस को यहाँ से पैसेंजर नहीं मिलते और मात्र 50 किलोमीटर दूर गोरखपुर एयरपोर्ट होने की वजह से कुशीनगर का कमर्शियल स्कोप खत्म हो जाता है। दोस्तों कुशीनगर अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 800 करोड़ का निवेश आज नॉन फंक्शन पड़ा है। चित्रकूट एयरपोर्ट 146 करोड़, वो भी आज बंद है। आजमगढ़ एयरपोर्ट 22 करोड़, वो भी आज बंद है। सरस्वती और मुरादाबाद करोड़ों खर्च करने के बाद भी वहाँ के उड़ानें 0 हैं। क्या यह सिर्फ चुनाव उद्घाटन के लिए बनाए गए थे? इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जो कि एक अच्छी बात है, पर यह वैल्यू तभी देगा जब यहाँ से उड़ानें शुरू होगी। सरकार रिवाइवल की बात तो कर रही है, पर सवाल यह है कि क्या यह सच में होगा या यह सिर्फ एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा? विकास सिर्फ कंक्रीट की दीवारों में नहीं, लोगों की खुशहाली में देखना चाहिए। फिलहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।